तो भाई बात करते हैं धुरंधर 2 की। ये कोई फिल्म नहीं है, ये तो एक सुनामी है जो थिएटर्स में आई है। और इसका बॉक्स ऑफिस सफर वो किसी चैंपियनशिप मैच से कम नहीं है। तो चलिए इस जबरदस्त मुकाबले को करीब से देखते हैं, जहां हर करोड़ एक नया इतिहास लिख रहा है। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 1100 करोड़ रुपए। और सुनिए, ये सिर्फ हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन है। मतलब टैक्स वगैरह हटाने के बाद सिर्फ एक भाषा से इतनी कमाई। ये कोई आम हिट नहीं है बॉस, ये तो बॉक्स ऑफिस पर आई सुनामी है। तो इस पूरी कहानी को हम एक 3 राउंड के मुकाबले की तरह समझेंगे। पहला राउंड, हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इसकी एक तरफा जीत। दूसरा राउंड, ऑल इंडिया टाइटल के लिए कांटे की टक्कर। और तीसरा, फाइनल राउंड, ग्लोबल कमबैक जिसने एक नई विरासत बना दी। तो शुरू करते हैं राउंड 1 से, हिंदी बॉक्स ऑफिस। और यहाँ तो धुरंधर 2 का कोई मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा जीत। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये हिंदी सिनेमा में आए एक भूकंप जैसा है। सोचिए, नवंबर 2025 तक सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड था लगभग 600 करोड़। फिर कुछ महीने बाद ही धुरंधर 1 आई और उसने 840 करोड़ का नया बेंचमार्क सेट कर दिया। और अब धुरंधर 2 ने उस रिकॉर्ड को भी ऐसा तोड़ा है कि अब वो 1100 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। मतलब पुराने रिकॉर्ड को लगभग डबल कर दिया। कुछ ही महीनों में पूरी इंडस्ट्री का खेल ही बदल गया। तो पहला राउंड तो बिल्कुल क्लियर है। हिंदी बॉक्स ऑफिस के अखाड़े में धुरंधर 2 अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी। और अब बारी है मेन इवेंट की, राउंड 2, ऑल इंडिया टाइटल की जंग। और ये लड़ाई ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। मैदान में 2 बड़े खिलाड़ी थे। एक कोने में हमारा चैलेंजर धुरंधर 2 द रिवेंज, और दूसरे कोने में रेनिंग चैंपियन पुष्पा 2 द रूल। और रेस शुरू होते ही पुष्पा 2 ने एक जबरदस्त बढ़त ले ली। पहले वीकेंड के बाद ही, जैसा कि यहां दिख रहा है, पुष्पा 2 लगभग 75 करोड़ रुपए से आगे थी। धुरंधर 2 की ओपनिंग बहुत अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन पुष्पा 2 का जो तूफान आया था वो कुछ और ही लेवल पर था। लेकिन वीकेंड के बाद कहानी में आया एक ट्विस्ट। असली टेस्ट तो वीकडेज में होता है ना? और यहां धुरंधर 2 ने अपनी पकड़ दिखाई। फिल्म की दमदार कहानी और लोगों की तारीफें, यानी वर्ड ऑफ माउथ, काम कर गया। इसने दिन ब दिन पुष्पा 2 से ज्यादा कमाई की और उस 75 करोड़ के गैप को तेजी से कम करना शुरू कर दिया। और पहले हफ्ते के खत्म होते होते वो 7.5 करोड़ का बड़ा गैप सिमट कर सिर्फ 51 करोड़ रह गया। लग रहा था कि मोमेंटम पूरी तरह से धुरंधर 2 के साथ है, वापसी तय लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब ये पुष्पा 2 को पीछे छोड़ ही देगी। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आया। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो ये जबरदस्त वापसी अचानक रुक कैसे गई? धुरंधर 2 की रफ्तार पर ब्रेक किसने लगाया? वजह थी एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो सिनेमा के मैदान से था ही नहीं। जी हां, आईपीएल। जैसे ही आईपीएल का बुखार चढ़ा, ऑडियंस का ध्यान बढ़ गया, खासकर वीकेंड्स पर। और इसका सीधा सीधा असर फिल्म के कलेक्शन पर दिखने लगा। और ये टेबल ये पूरी कहानी साफ कर देती है। देखिए, पहले हफ्ते के आखिर में गैप था 51 करोड़। सब सोच रहे थे कि ये और कम होगा, लेकिन दूसरे हफ्ते के आखिर में क्या हुआ? गैप कम होने की जगह 1 करोड़ बढ़ गया और 52 करोड़ हो गया। मतलब वापसी की जो रफ्तार थी वो पूरी तरह से थम गई। आईपीएल ने पूरा गेम ही पलट दिया था। तो राउंड 2 का नतीजा क्या निकला? यही कि आईपीएल वाले ट्विस्ट के बाद धुरंधर 2 के लिए पुष्पा 2 को ऑल इंडिया लेवल पर पछाड़ना करीब करीब नामुमकिन हो गया। ऐसा लगता है कि पुष्पा 2 का नंबर 1 का ताज वो सलामत रहने वाला है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। अब चलते हैं तीसरे और फाइनल राउंड में, जहां धुरंधर 2 ने एक ऐसा कमबैक किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। और ये कमबैक हुआ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर। जरा वर्ल्ड वाइड चार्ट पे एक नजर डालिए। धुरंधर 2 1500 करोड़ का आंकड़ा पार करके ऑलरेडी नंबर 4 पर पहुंच चुकी है। और तो और इसने अपने ही पहले पार्ट धुरंधर 1 को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब आगे का रास्ता देखिए, बिल्कुल साफ है। अनुमान यह है कि यह फिल्म अभी कम से कम 300 से 400 करोड़ और कमाएगी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बाहुबली 2 के 1810 करोड़ के पहाड़ जैसे आंकड़े को पार कर जाएगी और बन जाएगी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, सिर्फ दंगल के पीछे। मतलब ऑल इंडिया की रेस में पिछड़ने के बाद ये एक जबरदस्त शानदार ग्लोबल जीत है। और इस पूरी कामयाबी के पीछे ना
एक और कमाल की कहानी है, और वो कहानी है इसके डायरेक्टर आदित्य धर की। जैसा कि ये कोट कहता है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आदित्य धर कभी टॉप 15 डायरेक्टर्स की लिस्ट में भी आएंगे। उनकी ये सक्सेस पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड रही है। जरा इनके करियर का ग्राफ देखिए, दिमाग घूम जाएगा। पहली फिल्म उरी, लगभग 350 करोड़, जो अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर थी। दूसरी फिल्म धुरंधर 1, सीधा इसका 4 गुना, 1350 करोड़। और अब तीसरी फिल्म धुरंधर 2, 1500 करोड़ भी पार कर चुकी है। ये ग्रोथ, ये सिर्फ कमाल की नहीं है, ये अनरियल है। और इन तीनों फिल्मों को मिलाकर कुल कलेक्शन कितना होगा? 3,500 करोड़ रुपए, या उससे भी ज्यादा। सोचिए, सिर्फ 3 फिल्मों से इतना बड़ा कलेक्शन। ये आंकड़ा उन्हें इंडियन सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े डायरेक्टर्स की लीग में खड़ा कर देता है। तो नतीजा ये है कि एक डायरेक्टर जिसे कोई टॉप 15 में भी नहीं गिनता था, वो आज सिर्फ 3 फिल्मों के बाद एस राजामौली के ठीक पीछे इंडिया के नंबर 2 डायरेक्टर की कुर्सी पर आ बैठा है। ये सच में एक कमाल की, एक अविश्वसनीय कहानी है। और आखिर में जरा इस फ्रैंचाइज की लेगेसी को देखिए। ये सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस स्टोरी नहीं है। धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों फिल्में हिंदी, ऑल इंडिया और वर्ल्ड वाइड, तीनों ही बड़ी कैटेगरीज में टॉप 5 का हिस्सा है। ये दिखाता है कि ये फ्रैंचाइज कितनी बड़ी और कितनी जरूरी बन चुकी है। तो ये थी धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस चैंपियनशिप की पूरी कहानी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज का दौर स्ट्रीमिंग का है, आईपीएल जैसे लाइव इवेंट्स का है। ऐसे में क्या हम दोबारा कभी किसी फिल्म का ऐसा ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस रन देख पाएंगे? ये सोचने वाली बात है।